हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 8। मैं न्यूमेरिकल पढ़ूंगा, आप अपनी कॉपी में देखिएगा। कह रहा है दो बिंदु आवेश QA 3 माइक्रोकूलाम तथा QB माइनस का 3 माइक्रोकूलाम एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर निर्वात में स्थित हैं। तो कह रहा है पॉइंट A, दोनों आवेश QA तथा QB को मिलाने वाली रेखा AB के मध्य बिंदु पर मांग रहा है 0 पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करो। दूसरा कह रहा है यदि 1.5 गुणा 10 की पावर 9 माइनस का 9 कूलाम परिमाण का कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश इस बिंदु पर रख दिया जाए, तब इस परीक्षण आवेश के द्वारा अनुभव किया गया बल कितना है। दूसरे हम निकलवा रहा है बल। तो हम पहले से स्टार्ट करेंगे, पार्ट ए से स्टार्ट करते हैं। हम किससे स्टार्ट करेंगे? हम स्टार्ट करेंगे पार्ट ए से। देखो ध्यान सुनना, ये पार्ट ए स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे दो बिंदु आवेश हैं। जैसे मान लिया यहाँ पर मान लिया हमने ये दो बिंदु आवेश हैं, एक को मान लो A और दूसरे को मान लो B। इसको मान लो क्या मानेंगे हम QA कितना दे रखा है? 3 माइक्रोकूलाम दे रखा है। और इसे मान लो दूसरे को QB, ये कितना दे रखा है? ये दे रखा है माइनस का 3 माइक्रोकूलाम। अब इनके बीच की दूरी कह रहा है 20 सेंटीमीटर है। कितनी है? 20 सेंटीमीटर है। फिर कह रहा है इन दोनों के मध्य पॉइंट पर, यानी कि यहाँ पर हमें क्या निकालना है? हमें कह रहा है बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है यहाँ पर। तो देखो ये पूरी 20 सेंटीमीटर दे रखी है आपको, तो यहाँ पर इतनी कितनी होगी? 10, और इतनी कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर। 10 इधर और 10 इधर। अब देखो लिख लो, यानी कि हमारी ए बी की दूरी कितनी दे रखा है? 20 सेंटीमीटर। एक को माना है QA, तो QA कितने दे रखा है बेटा? QA दे रखा है 3 माइक्रोकूलाम। और इसको कूलाम में चेंज कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3 गुणा 10 की पावर माइनस का 6 कूलाम। QB बेटा कितना दे रखा है? QB दे रखा है आपका माइनस का 3 माइक्रोकूलाम। इसको भी हम चेंज कर लेंगे तो हो जाएगा माइनस का 3 गुणा 10 की पावर माइनस का 6 कूलाम। ये हो गया। अब ध्यान से सुनो, ये प्लस का आवेश है, ये माइनस का आवेश है। तो हमने बताया था प्लस के आवेश के कारण इसकी डायरेक्शन क्या होगी? ये। तो यहाँ पर ये हो गया EA, मान लो किसकी? QA के कारण निकालना है इसकी डायरेक्शन। और ये वाला माइनस वाला। अब इसके अपेक्षा यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात कर रहा है, तो क्या होगा? ये इधर इस साइड में तो होगी, इसकी भी इसी साइड में होगी, क्यों माइनस वाला हमेशा क्या चलता है? अपोजिट। और ये है यहाँ पर, और तीव्रता कहाँ निकलवा रहा है? यहाँ पर। वैद्युत क्षेत्र कहाँ निकलवा रहा है? यहाँ पर। वैद्युत क्षेत्र यही तो निकलवा रहा है, तो इसकी भी डायरेक्शन क्या होगी? उस साइड में होगी। तो इसे मान लो EB। हम क्या करेंगे? AB आपका दे रखा है कितना? 20 सेंटीमीटर। इसको क्या करो? मीटर में चेंज कर लो। देखो ये आपकी AO कितनी हो जाएगी? यहाँ से AO हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। अब इसे मीटर में चेंज करो, क्या आ जाएगा? 0.1 मीटर। अब OB कितनी है हमारी? OB भी कितनी है हमारी? 10 सेंटीमीटर। इसको चेंज करो 0.1 मीटर। ये हो गई हमारी 0.1। इसे सही से लिख लो, सही नहीं आ रहा, 0.1 मीटर। इतना समझ में आया? अब निकालो यहाँ पर, देखो लिख लो यहाँ पर पॉइंट ए, बिंदु आवेश Q के कारण R दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र। क्या फार्मूला होता है हमारा? फार्मूला होता है बेटा E=1/4πε0 Q/r²। ये तो होता है। हमें निकालना किस पे? बिंदु O, इसलिए बिंदु O पर QA के कारण वैद्युत क्षेत्र क्या माना था हमने? EA क्या माना था?
ये तो ई ए इसी फार्मूले से ऊपर वाले इसका हो जाएगा ये इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू ए अपॉन ए ओ का स्क्वायर, ए ओ का स्क्वायर। ये तो दूरी दे रखी है। अब इसको वैल्यू लगाओ यहाँ पर। कैसे लगाओ वैल्यू? देखो ई ए इक्वल टू निकालोगे तो देखो इसकी तो हम जानते हैं, इसकी वैल्यू कितनी होती है हमारी 9 गुणा 10 की पावर 9, 9 गुणा 10 की पावर 9। और ये कितना है हमारा क्यू ए? क्यू ए कितना है 3 गुणा 10 की पावर -6। और ये हमारी लग गई ए ओ कितना है 0.1 का स्क्वायर। इसे लिख लो ऐसे 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा 3 गुणा 10 की पावर -6 बटे 0.1 मल्टीप्लाई 0.1। सॉल्व कर लो इसे। 9 के 3 से गुणा करो, कितना आएगा? 3 में होते हैं 27। और देखो 10 की पावर 9 ये और -6 ये है, तो 9 में से 6 के कितने बचे? 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 और बटे 0.1 गुणा 0.1 है। ये जब पॉइंट हटाओगे तो ऊपर कितने जीरो बढ़ेंगे? 2 जीरो बढ़ेंगे। यानी कि ये हुआ 27 गुणा 10 की पावर 5, 2 ये और 3 ये, 3 और 2 कितने हो गए? 5। तो ये कितना आया? 2.7 गुणा 10 की पावर 6। ये आ गए ई ए पर। कितनी आ गए? ई ए पर। हमें किस में निकालना है? ई बी पर निकालना है। किस पे निकालना है? ई बी पर। अब वही प्रोसेस स्टार्ट कर दो। किस पे निकालना है? ई बी पर। तो क्यू बी आवेश के कारण, क्यू बी आवेश के कारण बिंदु ओ पर आवेश का वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? भाई फार्मूला डायरेक्ट लिख दें। ई बी इजकल टू 1/4πε0 इंटू क्यू बी। और दूरी कितनी थी? ओ बी का स्क्वायर। सॉल्व कर लो इसे। इसकी वैल्यू लगा दो डायरेक्ट। कितना आएगा? 9 गुणा 10 की पावर 9 होती है और ये माइनस की थी, माइनस के 3 गुणा 10 की पावर -6। माइनस बेटा डायरेक्शन को बता रहा है, ठीक है, उसे मान लो यहाँ पर। तो 10 की पावर -6 और 0.1 का स्क्वायर। इतना हो गया। अब बिल्कुल वही सॉल्यूशन है इसका जैसे पहले था हमारा, क्योंकि वैल्यू सब सेम है। तो 9 3 कितना होगा? 27 और 10 की पावर कितना होगा यहाँ पर? 9 में 6 का 10 की पावर 3 बटे। अब 0 पॉइंट जो बने इसको 2 बार लिख लो। 0.1 मल्टीप्लाई 0.1। इससे ये वाला पॉइंट गया, ऊपर बढ़ गए 2 जीरो। तो कितना हो गया यहाँ पर? 27 गुणे 10 की पावर 27 गुणे 10 की पावर 3 और गुणा 10 की पावर 2। ये कितना होगा? 27 और 10 की पावर 5। पॉइंट में इधर एक लगा दो। ये हो जाएगा 2.7 गुणा 10 की पावर। अब पॉइंट वो इस साइड में आया तो एक पावर बढ़ जाएगी। 10 की पावर 6 कितना आया? ये आ गया ए बी। अब क्या करेंगे हम? इनका परिणाम ही निकाल लो। देखो ए बी की दिशा लिख दे रहा हूँ, वैसे आप आराम से नोट्स में मिल जाएगा। ये ए बी की दिशा ओ से बी की ओर है। ओ से बी की ओर है। अतः ई ए बाई ई बी की दिशा कैसी? हमारी समान है, समान है। अतः परिणामी वैद्युत क्षेत्र इक्वल टू बेटा आ जाएगा ई ए प्लस का ई बी। परिणाम जुड़ तो जाएंगे दोनों। तो 2.7 दोनों की वैल्यू सेम आई। 10 की पावर 6 गुणा 2 पॉइंट प्लस आएगा, यहाँ पर जोड़ना है। तो 2.7 गुणे 10 की पावर 6। दोनों में से दोनों कॉमन मिल गया, यानी 2.7 गुणे 10 की पावर 2.7 गुणे 10 की पावर 6 भी कॉमन मिल गया पूरा। इधर कितना बचा? 1। इधर भी कितना बचा? 1। ये हो गए हमारे 2। तो 2.7 गुणे 10 की पावर 6 गुणा 2। 2 से इसकी मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा?
5.4 × 10 की पावर 6 न्यूटन प्रति। अब ये कहाँ गया, लिख लो। परिणामी वैद्युत क्षेत्र ई की दिशा किसकी ओर होगी, ओ से बी की ओर होगी। ये आपका पहला पार्ट हो गया, आपका एंड। अब स्टार्ट करेंगे हम सेकंड पॉइंट। देखो सेकंड पार्ट में आपका क्या निकलवा रहा था, सेकंड पार्ट में कह रहा था कि यदि 1.5 × 10 की पावर -9 कूलम परिमाण का कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश इस बिंदु पर रख दिया जाए, तब परीक्षण आवेश द्वारा अनुभव किया गया बल ज्ञात करना। हमें क्या निकालना है, हमें क्या करना है बेटा, बल ज्ञात करना है। तो बल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले देखो बी पार्ट यहाँ पर स्टार्ट होता है। देखो ये ए पॉइंट था और ये था हमारा बी। अब कह रहा है जो मिडिल पॉइंट है वहाँ पर क्यू आवेश रख दिया गया है। अब इसके कारण हमें बल निकालना है। तो देखो फार्मूला होता है F = होता है QE। आपको पता है Q का मान कितना था, -1.5 × 10 की पावर -9 कूलम। ये किसका था, Q का। E का कितना है, निकाल चुके हैं ऊपर, 5.4 × 10 की पावर 6। ये देखो कह रहा है ऋणात्मक, तभी हमने माइनस लिया है। कह रहा है यहाँ पर जो रखा गया है वो कैसा है, हमारा ऋणात्मक है, तभी Q का मान हो गया -1.5 × 10 की पावर 9। कितना हुआ, 10 की पावर 9। अब इसको सॉल्व करो, F = Q में लगा दो, F = Q E में ये फॉर्मूला हम क्या करेंगे, रख देंगे। अब Q का मान रखो, Q का मान कितना है, -1.5 × 10 की पावर -9। E का मान बेटा आपका आया है 5.4 × 10 की पावर 6। कितना, 5.4 × 10 की पावर 6। जब इसको इसकी इससे अब पहले तो पावर कर लो, चलो 1.5 × 10 5.4 × 10 की पावर -9 और ये कितना है, +6। पावर कितनी बचेगी, -1.5 × 5.4 10 की पावर -3, क्योंकि माइनस का ज़्यादा है तो माइनस की पावर बचेगी। अब क्या करेंगे हम, इसकी मल्टीप्लाई कर लो, इसकी और इसकी। जब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई आएगी 8.1 × 10 की पावर -3 न्यूटन। यानी कि उस पर बल कितना लगेगा, बल लगेगा बेटा -8.1 × 10 की पावर -3 न्यूटन। ये आपका ये वाला क्वेश्चन हो गया आपका एंड। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर जो 7 था वो थ्योरेटिकल है, वो आप करके देखिएगा, नहीं होगा तो हमें मैसेज कर दिएगा, हम बता देंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेके।